होगी। तो भाई हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का एक पता है अपना पर्टिकुलर नेचर होता है कि फिजिक्स वर्क कैसे करती है, और उस नेचर को जो समझ लेते हैं तो फिजिक्स में बहुत अच्छा एंजॉय भी करते हैं, भाई मज़ा भी आता है फिजिक्स पढ़ने में। तो फिजिक्स है क्या एक्चुअली में? फिजिक्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स। कि आपको अगर थर्ड फ्लोर बनाना है अपने रहने के लिए तो आपको सेकंड बनाना पड़ेगा, फर्स्ट भी बनाना पड़ेगा, ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा, और उसकी नींव भी तैयार करनी पड़ेगी। और जिसको ये बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ में आ गए, जिसने इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपने में ढाल लिया, फिजिक्स उसके टिप्स पे मूव करेगी, भी डांस करेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कैसे फिजिक्स वर्क करती है उस थोड़ा सा देखेंगे। अब बात करते हैं, सिर्फ आपके 12th में फिजिक्स है, उसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 5 चैप्टर हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो उसका है एसी का, सबसे टफेस्ट चैप्टर कहा जाता है कि क्या है, एसी हमारा सबसे टफेस्ट है। टफेस्ट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन पे जिनकी सही से कमांड होगी वही 5th चैप्टर कर पाएंगे सही से। नहीं समझ रही बात को? और जो टीचर्स होते हैं वो इसको अगर इसको सही तरीके से इसको ढाल पाएँ, इसको आपको थ्रू आउट कर सकें तो बहुत समझ में आएगा। अभी सारी बातें हो गई, लेकिन काम की चीज़ है, आवाज़ ना आए तो बता देना बीच में, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लेता हूँ, एसी लास्ट चैप्टर, और एसी का भी निचोड़ है एक सिंपल सा फॉर्मूला, उसे हम कहते हैं क्या, 1/2π√LC। F = 1/2π√LC। इसका नाम क्या है? रेजोनेंस। यही है ना, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पिछले चारों चैप्टरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देगा, और जिसने समझा होगा उसके दिमाग में ये मूव करेगा बड़े बढ़िया तरीके से। वो मूवमेंट ही मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें सी के बारे में। सी क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटेंस क्या होता है भाई? चार्ज करने की कैपेसिटी। अब ये फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं? फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं इंसान के बारे में बात करूं तो कैपेसिटी क्या होती है? टू डू वर्क। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बताएगा कोई? हाँ, C = क्या होता है? C = Q/V। इसका मतलब कि आपके चार्ज को आपकी पोटेंशियल से डिवाइड कर दिया गया है। चार्ज क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी टू डू वर्क, इट इज अ टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही तो टेंडेंसी। अब समस्या है कि टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी होती है हमारी आदत, हमारी प्रवृत्ति। कहते इस आदमी की तो टेंडेंसी है भाई, ये नहीं मानता, इसे समझा लो। सही है, ये झूठ बोलेगा, इसकी टेंडेंसी हो चुकी है। टेंडेंसी मतलब वो चीज़ जो हमारे अंदर डल चुकी है। तो चार्ज मीन्स टेंडेंसी। नहीं समझिए बात? और टेंडेंसी हमारी 2 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? चार्ज के बारे में। क्या न्यूट्रल होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब डोनेट करना, और नेगेटिव मतलब गेन करना। नहीं समझ मेरी बात? तो एक इंसान की टेंडेंसी जो मजबूर है उसको करने के लिए, वो है चार्ज। और चार्ज कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, गेन और लॉस। सीधी सी बात है, दूसरों की हेल्प करोगे तो आप पॉजिटिव हो, दूसरों से छीन के अपने पास लाओगे तो नेगेटिव हो। नहीं समझ मेरी बात? तो ये चार्ज है, और चार्ज आता ही इसी तरह से है कि आप क्या करते हो, आप पॉजिटिव जाता हो या नेगेटिव जाता हो, कुछ ना कुछ तो हो गए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ मेरी बात नहीं आई? इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को पकड़ के खींच के लाते हैं हम लोग, तो ये तो काम के लिए भी होता है। यहाँ से कोई वजन उठा के 50 किलो वहाँ तक ले जाएगा, सब ले जा सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या होगा उसके अंदर? पोटेंशियल होना चाहिए। सही है? इसका मतलब इंसान की टेंडेंसी को जब उसके पोटेंशियल से डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटेंस आता है, कैपेसिटी आती है। सही कह रहा हूँ? हम पढ़ नहीं पा रहे हैं भैया, क्या करें? क्यों? आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। कभी आपने अपनी टेंडेंसी को आपके पोटेंशियल से डिवाइड ही नहीं किया। समझ नहीं रही बात? नहीं, मेरे पास दिन में 10 घंटे हैं, मैं उसमें क्या करूंगा? मैं वही करूंगा जो मेरी ज़्यादा टेंडेंसी होगी करने की।
हाँ, मैं उस पर अपना पोटेंशियल लगाऊंगा। क्या घर बैठे बैठे मेरी बॉडी बन जाएगी? क्या करना पड़ेगा? जिम जाना पड़ेगा, पोटेंशियल करना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को अपनी टेंडेंसी पे लगाना पड़ेगा, तब एक कैपेसिटी डेवलप होगी। नहीं समझ में आई बात? ये है फिजिक्स। सही है? तो ये क्या है? सी, कैपेसिटेंस। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा। अब पोटेंशियल को अगर और तोड़ दें, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V इक्वल टू W अपॉन में Q। हाँ, इसका मतलब पोटेंशियल भी आपकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। एक लड़का क्लास में टॉप कर रहा है, उसकी टेंडेंसीज अच्छी हैं, उसकी आदतें अच्छी हैं, और जिस नहीं कर पा रहा उसकी टेंडेंसी में गड़बड़ है कहीं। तो आपका वर्क जब आपकी टेंडेंसी से डिवाइड होता है तो क्या बनता है? पोटेंशियल। सही है? वर्क मीन्स है मेहनत, काम। अब थोड़ा सा चलो पीछे चलते हैं और फ्लैशबैक में चलते हैं 11th क्लास में। W, फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काम करो एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। आपकी एनर्जी कहाँ से आएगी? आपके वर्क से। और आपका वर्क कैसे डिपेंड करेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब किसी चीज़ में आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, और उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना डिस्टेंस आएगा, वही क्या आपका वर्क है। अब फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कोई किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकते हो, उसमें मास ही ना हो। मास कितना है? 0। फोर्स लगा सकते हो उस पर? हाँ, लगाते रहो, है ही नहीं कुछ। नहीं समझ में आई बात? तो फिजिक्स यही है कि आप इसको जितना खेलोगे, मूवमेंट करोगे दिमाग में, इधर से उधर जंप करोगे। सही है? एग्जाम के लिए रट्टा लगाते रहो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लगेगा कि बहुत भारी है, क्या फिजिक्स करें, ऐसे करें वैसे करें। ठीक है? और पीछे जाओ फ्लैशबैक। मास इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और पीछे जाओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन में dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। नहीं समझ में आई बात? और आगे जा सकते हो उसमें, आगे मूव करो W से ऊपर। नहीं समझ में आई बात? तो ये क्या है? V इक्वल टू W अपॉन में Q। आते हैं जरा लौट के, C की कहानी खत्म। बात आती है किसके बारे में? L के बारे में। L क्या है? इंडक्टेंस। कैपेसिटी बढ़ाओ, पोटेंशियल बढ़ाओ, टेंडेंसी पे काम करो। लेकिन इंडक्टेंस क्या है? इंडक्शन होता है सेल्फ का मोटिवेशन। कहते हैं ना भैया, मोटिवेशन के लेक्चर दो, जोश आए थोड़ा सा, ये है मोटिवेशन। क्योंकि बिना आपका पोटेंशियल, आपका कैपेसिटी, आपका वर्क बिना मोटिवेशन का नहीं होगा। एक आदमी डिप्रेस है ना, इसका मतलब उसका मोटिवेशन लेवल कहाँ चला गया है? 0 या नेगेटिव में। इसलिए काम ही नहीं कर पा रहा। क्या होगा ज़िंदगी में? कैसे होगी भैया CS? समझ मेरी बात नहीं? तो मोटिवेशन। अब ये है इंडक्टेंस। इंडक्शन मतलब होता है एनर्जी का मूवमेंट। और इंडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता है एक आदमी अपने आप को मोटिवेट करता है, कर सकता हूँ मैं, कर जाऊँगा। अरे क्या चीज़ है? हो जाएगी IIT क्लियर। समझ मेरी बात नहीं आई? सेल्फ इंडक्शन, जब अपने ही EMF से अपना ही करंट फ्लो होता है, अपना ही पोटेंशियल से अपना करंट फ्लो करते हैं हम लोग, तो उसमें कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल क्या होता है? हाँ, कोई मेरे जैसा बंदा या कोई मोटिवेशन, बहुत है ना यूट्यूब पे, बहुत सारे मोटिवेटर हैं, तो दूसरे के आप देख रहे हो कि यार ये इतना बंदा जो उसमें इतना कर रहा है, हो सकता है दुनिया में कुछ भी, आप जो मर्जी कर सकते हो, बस एक बार ठान लो। अगर आपने एक बार सनक चढ़ जाए आपके कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, एक जिद आ जाए आपके अंदर, ये है म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरे के करंट से आपके अंदर, दूसरे के पोटेंशियल को देख के आपके अंदर करंट फ्लो करने लग जाए, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये पढ़ेंगी वर्ड मुझे बड़ा ख़राब लगता है। चीज़ें होती हैं, उनको फ्लो होने दो, उसको एंजॉय करो। नदी में बस हाथ ऐसे करके लेट जाओ, पानी अपने आप पहुँचा देगा आपको कहीं ना कहीं। ये म्यूचुअल इंडक्शन है। नहीं समझ मेरी बात? अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके बीच में कई चीज़ें बेसिक लॉजिक्स होते हैं। इंडक्शन समझ में आ गया, कैपेसिटेंस समझ में आ गया। हमने L और C को प्लस क्यों नहीं किया भाई? इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे रीज़न क्या होता है? कभी नहीं पूछा किसी टीचर से? हाँ सर मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है, प्लस लगाना चाहूँ मैं तो मैं प्लस लगाऊंगा। क्यों नहीं प्लस लगा रहे हैं? क्या इनके पीछे कोई लॉजिक्स हैं? जिसने बनाया होगा इसने यूं ही तो नहीं सोचा होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्लस क्या वर्क करता है और मल्टीप्लाई क्या वर्क करता है। ये फिजिक्स बता रहा हूँ मैं। सही है? जो तुम्हारे सर पे बोझ बने हुए हैं ना,
वो बता रहा हूँ मैं। प्लस क्या है, मल्टीप्लाई क्या है। प्लस कब करते हैं, 5 + 3 क्या होगा 8, 5 × 3 15। इसका मतलब क्या है 5 × 3 का, मैंने 5 को 5 से ऐड किया है कितनी बार, 3 बार, 5 + 5 + 5। इसका उल्टा भी कह सकता हूँ, मैंने 3 को 3 से ऐड किया है कितनी बार, 5 बार। समझ में मेरी बात नहीं आई। इसका मतलब कोई चीज़ आपको मल्टीप्लाई कर रही है, इसका मतलब अगर आप मोटिवेटेड हो ना बहुत ज़्यादा तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा उल्टा भी हो सकता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही हो, आप अपने आप ही मोटिवेटेड होते जाओगे, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब आपके अंदर एक जोश आता जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप डिप्रेशन में हो, आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, तो अपने जोश को बढ़ाना शुरू कर दो, तो भी आपकी कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी। नहीं समझ में आई मेरी बात, नहीं समझ में आया, छोड़ो उसे इधर, ठीक है ना। L × C, बोर तो नहीं कर रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है, आ रहा है जी। अब अंडर रूट क्यों लगाया भाई, अंडर रूट ही क्यों लगाया है, ठीक है ना। इसको 1 से डिवाइड क्यों किया है, बाकी छोड़ो। 2π क्यों लगाया है, 2π का मतलब क्या होता है बताता हूँ। अंडर रूट आपके लिए होमवर्क है, बताना मैं कभी समझा दूंगा दोबारा से। 2π क्यों लगाया है, इसका मतलब क्या होता है, याद है क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। नहीं समझ में आई मेरी बात, कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होता था, F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। K = क्या होता था, 1/4πε0। 4π क्यों लगाया है यहाँ पे, ε0 क्यों लगाया है, ε0 का मतलब क्या होता है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में क्या भरा हुआ है, पत्थर भरे हैं, मिट्टी भरी है, कागज भरा हुआ है, या हवा है, या कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम के लिए क्या लगाते हैं, ε0। इसका मतलब ये वैक्यूम में, यही था ना, रीजन है भाई इनके, ठीक है ना। और इसको डिवाइड क्यों किया 1 से, क्योंकि इसको डिक्रीज कर रहा है, जिसमें जो चीज़ भरोगे वो उसकी Q1 Q2 की पोटेंशियल में उतना ज़्यादा क्या लाएंगे, उनकी दोनों की पोटेंशियल में डिक्रीज कर देंगे, पक्की बात। इसलिए 1 से डिवाइड किया। याद समझ में आया ना 1 से क्यों डिवाइड करते हैं, नहीं समझ में आई बात, आ गई जी। 4π क्यों लगाया, इस पर बात चली थी, 4π क्यों लगाया। पाई मीन्स क्या होता है, पाई मीन्स, पाई मतलब कितना होता है एंगल, अरे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम कहते हैं कि दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एंगल दोनों में कितना है 180, यही होता है ना। अगर मैं पाई को कह दूँ 2π है, इसका मतलब 360 हो गया। इसका मतलब एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट घूम के वापस आ गया, अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। तो इसको पता है हम क्या कहते हैं, यही चीज़ 0 डिग्री में भी आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन 0 डिग्री में 2π में फ़र्क क्या है, 0 डिग्री जो है लीनियर है, और 2π क्या है 2D है, फर्स्ट समझे, 2 डायमेंशनल। नहीं समझ मेरी बात, ये फ़र्क है, 0 डिग्री मतलब लीनियर और 2π मतलब फर्स्ट, यानी 2 डायमेंशनल, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, सही है। और इसी 2π को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4π बन जाएगा। इसका मतलब 2π पे का डबल कर दिया है, इसका मतलब 3 डायमेंशनल। नहीं समझ में आया, ये फर्स्ट हो गया हमारा 2π, इसको डबल कर दिया, इसका मतलब एक 2π इसके ऊपर खड़ा कर दिया, ये तो 3 डायमेंशनल होता है। ये फर्स्ट है, दीवार खड़ी कर दी, मैं हम लोग किस में आ गए, एक रूम में आ गए, ये 3 डायमेंशनल है। हर चीज़ का लॉजिक है, और उन लॉजिक को छोड़ के अगर आगे बढ़ते जाओगे कि बस कैसे दिमाग में फिजिक्स भर जाए, कैसे भरेगी, अगर आप उन लॉज को ओबे नहीं करोगे तो रट्टा लगाओ। और फिर रट्टा कब तक लगाओगे, रट्टा एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन बन जाता है हमारा जगह, सही है। और सोचो इस तरह से अगर आपकी फिजिक्स हाथ में मूव कर रही है, आप किसी लॉस किसी भी फॉर्मूले से कहीं भी जंप कर रहे हो, तो IIT कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और IIT में होता क्या है, मिनिमम 5 कॉन्सेप्ट आपके एक क्वेश्चन में डाल देते हैं, यही होता है ना। बस लोग इतना बड़े टफ क्वेश्चन, कुछ नहीं है तो फिजिक्स ही। अब समस्या ये है कि आपके उन एक साथ 5 कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है, क्योंकि आप मूव करना नहीं जानते, क्योंकि आपने रट्टा लगाया है, इसलिए आपको इंजीनियरिंग टफ लग रही है, सही है। तो यहाँ पर 2π का मतलब क्या है, 2D 2 डायमेंशनल में वर्क कर रहे हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई भी किया गया, सही है। इन सबसे होती क्या है, क्या चीज़ जनरेट होती है,
फ्रीक्वेंसी 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 क्या होता है? आपकी कैपेसिटी, आपका मोटिवेशन जब मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहे होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी डेवलप करती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपका जोन, आपके लोग कितने कंडक्ट में आ रहे हैं। पंकज सर का अपनी फ्रीक्वेंसी है, सही बात है ना? हाँ, दूसरे टीचर्स की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं। कुछ छोटे टीचर्स हैं, छोटे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं कर पाते क्योंकि अपने इंडक्टेंस को अपने कैपेसिटेंस से सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। यही तो होती है पढ़ाई, यही होता है। हर सब्जेक्ट की यही ब्यूटी है। आप उसके बेसिक्स को जब पकड़ने शुरू करोगे आपको हर जगह वो चीज़ नज़र आएंगी। फिजिक्स आपको हर जगह नज़र आएगा। इको बताया था ना, एक चुटकी सिंदूर, बताया था नहीं बताया था? कभी नहीं बताया था, छोड़ो फिर। इको इकोनॉमिक्स में होता है, उसमें एक लॉ बनाया मैंने, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम कह दो। हाँ, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब तुम्हें नहीं मतलब इको से, छोड़ो, बात में बात करेंगे। ये समझ में आई मेरी बात? नहीं आया समझ? फिजिक्स कहीं से उठा लो, 11th के कॉन्सेप्ट को उठा लो, 12th को उठा लो, कहीं से कुछ उठाओ, आपको फिजिक्स हर जगह मूवमेंट करती हुई नजर आएगी। सही है? किसी को डाउट है? बंद कर दो।